Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the name of the Lord. Hallelujah. I was not very sure about Zoom, so I thought we will just do some studies on Facebook Live and then we see if we can go on Zoom also. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. एक छोटा सा स्पेल फेसबुक पे करते हैं, फिर वी विल ट्राई गोइंग ऑन जूम. आई वॉज नॉट वेरी श्योर वेदर जूम इज़ गोना रियली वर्क. तो आइए हम सब हालेलुया कुछ समय के लिए मेडिटेशन करते हैं. हालेलुया. धन्यवाद हो. हालेलुया. थैंक यू जीसस. हालेलुया. प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड. हालेलुया. 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 धन्यवाद. हालेलुया. थैंक यू जीसस. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus of Nazareth. We bless your name, Lord. We praise your name. Hallelujah. पूजा करूं पूरे दिल से जब तक ये सांस रहे, बस मुझ में, बस मुझ में तेरा रूप से मेरी नस नस में, मेरी रग रग में, जान बदन में, जान बदन में. Hallelujah. Lord Jesus, we bless your holy name. Lord Jesus, we praise you, we glorify you. Lord, we bring you praise and the offering of a gratitude this morning, Lord. Hallelujah. We bring you the offering of a gratitude, Lord Jesus. Hallelujah. Bless you. Lord, we bless you, we bless you, we bless you, we bless you, Lord. Lord Jesus, we bless you, we bless you. Lord, teach us, Master. We draw nigh unto you to learn from you. You are the teacher. You are the master, Lord Jesus. Hallelujah. We need your teaching. We need your doctrine. We need the doctrine of Jesus of Nazareth. Hallelujah. We need the teaching of Jesus of Nazareth. Holy Spirit, you will bring back what Jesus taught. Jesus said he will bring back. Hallelujah. He will refresh everything. Hallelujah. He will not say anything of his own, but he will teach you what I taught you. Hallelujah. वो मेरी बातें तुम्हें सिखाएगा, वो अपनी ओर से कुछ ना कहेगा. हालेलुया. पवित्र आत्मा, आप हमारे जीवन पे कब्जा करें. पवित्र आत्मा, हम अपने आप को आपके जलाली और सामर्थी हाथों में सौंप देते हैं. हालेलुया. यीशु मसीह के जलाली नाम में. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. परमेश्वर के कलाम में से मैं कुछ बहुत ही अद्भुत बातें आपसे बांटने जा रहा हूँ. किसी समय हम साम्स के ऊपर भी सीरीज शुरू करेंगे, भजन संहिताओं के ऊपर. भजन संहिता, साम्स में बहुत डीप गहरे भेद हैं. और मैं इज़राइल के ऊपर भी एक शिक्षा की सीरीज शुरू करना चाहता हूँ. जैसे इवनिंग में साम्स किया करें और इवनिंग में इज़राइल और मॉर्निंग में साम्स. सो आई विल सी हाउ द लॉर्ड लीड्स. तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप भजन संहिता 22 पढ़ेंगे और भजन संहिता 23 पढ़ेंगे और भजन संहिता 24 पढ़ेंगे, ये जो 3 भजन हैं, ये इसके अंदर बहुत बार चरवाहा, चरवाहे की लाठी, भेड़, उसके विषय में जिक्र है. 22 के अंदर वो भेड़ है, वो मेमना है जो जगत के पाप के लिए भेजा गया. मसीहानिक साम है. यीशु मसीह के दुखों का सटीक
प्रगटीकरण है, भविष्यवाणी के रूप में राजा दाऊद ने चित्र खींचा है कि कैसे मसीहा आके दुख भोगेगा। 23 के अंदर वो शेपर्ड है, चरवाहा है, और 24 भजन के अंदर वो मालिक है, ही सॉवरेन ओनर। हालेलुया। तो ये 3 साम्स 22, 23, 24 एक जूइश सेटिंग के अंदर लिखी गई हैं। तो 23 भजन, जिसके विषय में आपने बहुत संदेश सुने होंगे, बड़ा अद्भुत भजन है। तो मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। 23 भजन चरवाहे का भजन है। राजा दाऊद खुद चरवाहा है और भेड़ों को चराता है, और राजा दाऊद को अपनी छोटी आयु से भेड़ों का अनुभव है, भेड़ों को चराने का अनुभव है, खेत खलिहानों का, पहाड़ों का, तराइयों का, डेजर्ट का अनुभव है। भेड़ों को चराने में जो जोखिम है, ख़तरे हैं, जो जंगली जानवर आते हैं, भेड़िए, शेर और कई तरह के बग्स जो भेड़ों को तंग करते हैं, बिच्छू, जोंकें और कई तरह के इंसेक्ट जो भेड़ों को खा सकते हैं, और रैटल स्नेक जो सांप होते हैं, भेड़ों का मांस काट के खाते हैं। सब चीज़ों के विषय में दाऊद को बहुत अद्भुत ज्ञान है। और दाऊद जब 23 भजन लिखता है, वो अपने आप को चरवाहे के रूप में नहीं देखता, वो अपने आप को भेड़ के रूप में देख रहा है, और यीशु मसीह को चरवाहे के रूप में देख रहा है। हालेलुया। केवल एक ही सच्चा गडरिया है, उसका नाम है यीशु मसीह। उसके जैसा कोई गडरिया नहीं है। आपको मालूम, जो वर्ड पास्टर है, पास्टर का मतलब होता है गडरिया, पासवान का मतलब होता है गडरिया, भेड़ों को चराने वाला। और आपको मालूम सच्चा गडरिया कौन है? सच्चा गडरिया वो है जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। हालेलुया। और वो भेड़ों से अगापे करता है, फिलियो नहीं करता। अगापे समझते हैं? परमेश्वर के प्रेम से उन्हें प्रेम करता है। हालेलुया। भेड़ के वजूद से प्रेम करता है, भेड़ की ऊन से नहीं, भेड़ के दूध से नहीं, भेड़ के गोश्त से नहीं। हालेलुया। और सच्चा गडरिया क्या करता है? भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। आपको मालूम राजा दाऊद भी गडरिया है। जब राजा दाऊद ने इज़राइल का सेंसस किया और वबा आई और हज़ारों लोग एंजल ने आके मार दिए, तो राजा दाऊद परमेश्वर के चरणों में गिरा और विनती की, क्षमा मांगी। तो परमेश्वर राजा दाऊद को 3 ऑप्शन देता है। लेकिन आपको मालूम राजा दाऊद क्या प्रार्थना करता है? राजा दाऊद यहोवा से ये प्रार्थना करता है कि हे यहोवा, ये पाप मैंने किया है, इसका दंड इस्राएल को ना दे, ये मेरा अपराध है। और क्या कहता राजा दाऊद? राजा दाऊद कहता है, यहोवा, तेरा क्रोध मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर भड़के। ये है सच्चा गडरिया। आपको मालूम राजा दाऊद गडरिया है, राजा है, गडरिया है। उसके पाप के कारण इज़राइल दुख भोगता है। एक गडरिये के अपराध के कारण कलीसिया दुख भोगती है। एक गडरिया यदि प्रभु के संग से ही चले, पूरी भेड़ के झुंड के ऊपर आशीर्वाद उतरता है। आपको मालूम जॉन कैल्विन नाम के एक व्यक्ति ने कहा, जब परमेश्वर ने किसी देश को सज़ा देनी होती है तो परमेश्वर उस देश में बुरा राजा देता है। बुरे गडरिये झुंड की बर्बादी का चिन्ह होते हैं। राजा दाऊद कहता है, परमेश्वर मुझे और मेरे घराने को सजा दे। हालेलुया। इसलिए राजा दाऊद यहोवा के दिल के मुआफिक व्यक्ति है। वो अपने आप को भेड़ देखता है, यीशु मसीह को गडरिये के रूप में देखता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक व्यक्ति है जो अब प्रभु में सो गया है। उसका नाम था वॉल्टर गॉडफ्रे बाउन, वॉल्टर गॉडफ्री बाउन। और ये व्यक्ति न्यूजीलैंड का रहने वाला था। आप गूगल सर्च कर सकते हैं वॉल्टर गॉडफ्रे बाउन करके। अगर गूगल सर्च करेंगे तो ये व्यक्ति की खासियत क्या है? पूरे संसार में भेड़ों के ऊपर सबसे अधिक ज्ञान रखने वाला
विशब का ये व्यक्ति है, वॉल्टर गॉडफ्री बाउन। ये न्यूजीलैंडर था और इसने भेड़ों के ऊपर जो पुस्तकें लिखी हैं वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाई जाती हैं। भेड़ों के चरित्र के ऊपर जो इसको ज्ञान है, भेड़ों की बायोलॉजी के ऊपर, एनाटॉमी के ऊपर, भेड़ों के बिहेवियर के ऊपर, भेड़ों की अलग अलग प्रजातियों का ज्ञान, भेड़ों के जेनेटिक मॉडल्स के ऊपर इस व्यक्ति की रिसर्च है और इसने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। वॉल्टर गॉडफ्री बाउन करके इंटरनेट पे सर्च करेंगे। इस व्यक्ति ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया है जिसका नाम है शाइलोम। ये विश्वासी व्यक्ति था और प्रभु का दास था और इस व्यक्ति ने एक मशीन तैयार की जो भेड़ों की ऊन कतरती थी और विश्व की नंबर 1 मशीन है वो। और न्यूजीलैंड में कंपटीशन होते थे सबसे जल्दी भेड़ों की ऊन कौन कतर सकता है, उसमें इस व्यक्ति ने कीर्तिमान बनाया है। हालेलुया, वॉल्टर गॉडफ्री बाउन ने। तो ये भेड़ों के विषय में इसने इतनी ज़बरदस्त किताबें लिखी हैं, आपको ऑनलाइन भी मिलेंगी, आप पढ़ सकते हैं। भेड़ का चरित्र क्या होता है, भेड़ का स्वभाव क्या है, भेड़ के मूड्स क्या होते हैं अलग अलग, भेड़ की इंटरनल फीलिंग क्या होती है, भेड़ें कितनी प्रकार की होती हैं, भेड़ कौन कौन से स्टेजेस में से गुजरती है, इसके ऊपर इस व्यक्ति की बहुत ज़बरदस्त रिसर्च है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये व्यक्ति की काफ़ी सारी बातें मैंने अध्ययन की हैं। भेड़ों और गडरियों के ऊपर एक्सपर्ट व्यक्ति था ये, जिसका नाम था वॉल्टर गॉडफ्री बाउन। अब वो प्रभु में सो चुका है ये व्यक्ति, लेकिन ये बहुत ही अद्भुत व्यक्ति था। ये अपनी पुस्तक में क्या लिखता सुनिए भेड़ों के विषय में। गॉडफ्री बाउन लिखता है कि अगर एक भेड़ एक झुंड में चल रही है, गडरिया आगे आगे है, गडरिए का झुंड के आगे होना ज़रूरी है क्योंकि भेड़ गडरिए के पीछे जाती है। आपको मालूम जिसे भेड़ चाल कहते हैं? भेड़ चाल क्या होती है? ओ चलो जी उधर चले मीटिंग में, ओ फलानी जगह चलें। भेड़ क्या होती है? भेड़ ये यूज़ नहीं करती कभी भी। भेड़ जिधर भेड़ें भागती है ना उसके पीछे भागने चली जाती है। बेशक आगे खाई हो, वाटरफॉल हो, बेशक आगे आग लगी हो, बेशक आगे समुंदर का तट हो, अगर आगे कुछ भेड़ें भागती जा रही हैं, पीछे सारी भेड़ें उनके पीछे भागती चली जाएंगी, क्योंकि भेड़ अपनी सेंसेस यूज़ नहीं करती, दिमाग यूज़ नहीं करती। इसलिए लोग कहते हैं जी भेड़ चाल, भेड़ चाल। भेड़ चाल का मतलब किसी ने तर्क, लॉजिक इस्तेमाल नहीं करना, भेड़ों के पीछे भागते जाना है। तो ये व्यक्ति अपनी पुस्तक में लिखता है, अगर कोई भेड़ अपने झुंड से टूट जाए और भटक जाए, मान लो झुंड यहाँ पे है और भेड़ यहाँ से 200-300 गज आगे चली गई है, 100 गज आगे भी चली गई है, वो भेड़ कभी भी अपने झुंड में वापस लौट नहीं सकती। जब वो अपने बेस को छोड़ दिया उसने, फिर वो वापस नहीं आ सकती। भेड़ के पास बुद्धि नहीं है, भेड़ को नेविगेट करना नहीं आता। मैंने एक दिन आपको पहले भी बताया था, भेड़ की जो आँख होती है उसकी रेंज बहुत कम है। भेड़ हार्डली 10 फुट तक देखती है, उसके आगे भेड़ को दिखता नहीं कुछ। मैंने अपनी आँख से एक बार भेड़ों के झुंड में से एक भेड़ को सड़क क्रॉस करते देखा, उसको गाड़ी मेरी आंखों के सामने मार गई। मैं थोड़ा पीछे था 100 गज, मैंने मरते देखी भेड़, उसको दिखाई नहीं दिया है कि ट्रक आ रहा था। तो भेड़ क्या करती है? वॉन्डर करती है, एमलेसली वॉन्डर करती रहेगी। इस जगह बेस है भेड़ों का, गडरिया यहाँ है, भेड़ यहाँ से 50-100 गज दूर चली गई है, वो वहीं भटकती रह जाएगी, गडरिए को उसे ढूंढना पड़ेगा। और आपको मालूम, भेड़ के पास भेड़ की स्मेल करने की क्षमता नहीं होती, भेड़ सूंघती नहीं है। तो भेड़ जब भटक गई, भेड़ ऐसे बियाबान में घूमेगी, तराई में घूमेगी, भेड़ को पहचान नहीं है सही चारा खाने की।
भेड़ जहरीली जंगली बूटी खा लेगी और मर जाएगी, क्योंकि भेड़ को पहचान नहीं पौष्टिक खाना क्या होता है। इसका फ़ायदा उठाते हैं झूठे शिक्षक, फरीसी, सदूकी और रब्बी लोग, जो बाबुल से टैलमड बना के लाए थे। मैंने बताया हलागा और हलाका और मिशना और टैलमड और गमारा से खाते थे। यहोवा का कलाम नहीं था, वो सूखा चारा देते थे, इंसानों की बुद्धि, इंसानों का ज्ञान खिलाते थे, और वो भेड़ें खा के मर गई। भेड़ सूखा चारा, घटिया भोजन खा के मर जाएगी। बेशक वहाँ से 50 गज आगे हरी घास की तराई है और एक झरना बह रहा है, भेड़ को नहीं मालूम होगा। भेड़ सूखा गंदमंद खाएगी और जहरीली झाड़ी बूटी खा के भेड़ मर सकती है। भेड़ के लिए ज़रूरी है उसका गडरिया। भेड़ का जीवन गडरिए पे मुनस्सर करता है कि गडरिया भेड़ को हरी हरी घास की चराइयों में लेके चले। हालेलुया। मनुष्य केवल रोटी से नहीं वरन उन शब्दों से जीवित रहता है जो यहोवा के मुंह से निकलते रहते हैं, ओरिजिनल टेक्स्ट में लिखा है। तो भेड़ का प्रोवाइडर है गडरिया। भेड़ का जीवन बिना गडरिए के संभव नहीं है, इसलिए सच्चा गडरिया चाहिए। हालेलुया। ताकि भेड़ मसीह के कद में, बुद्धि में, ज्ञान में, प्रकाश में बढ़ सके। हालेलुया। हम अपनी स्पिरिचुअल सस्टेनेंस के लिए अपनी जान के गडरिए के ऊपर निर्भर करते हैं, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं तुझे लीड करूंगा। साम 23 में क्या लिखा है? द लॉर्ड इज़ माई शेपर्ड, याहवे इज़ माई शेपर्ड, आई शैल नॉट वॉन्ट। मुझे कभी कोई कमी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मेरा गडरिया कौन है? यहोवा है। मेरा सोर्स यहोवा है, मेरी चरागाह यहोवा है, मेरी पनाह यहोवा है, मेरे लिए जीवन के जल का सरचश्मा यहोवा है। मेरी अंदरूनी प्यास बुझाने के लिए, मेरी आंतरिक गहराई की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए यहोवा मेरे लिए पर्याप्त है। हालेलुया। और वो मेरी अगुवाई करेगा। हालेलुया। यहोवा कभी भी आपको अपनी 5 सेंसेस के ऊपर नहीं छोड़ेगा कि आप अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा चलें। बिल्कुल नहीं। एक विश्वासी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा नहीं चलता। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा, अपनी अकल का सहारा मत लेना, वरन अपने सब कामों में अपने प्रभु यहोवा को स्मरण करना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यहोवा परमेश्वर आपको आपकी सेंसेस के हवाले नहीं छोड़ता, क्योंकि आपकी सेंसेस करप्ट हैं। आपकी ज्ञान इंद्रियां फॉलन मनुष्य के पाप की वजह से टेंटेड हैं, करप्ट हैं, और आपकी ज्ञान इंद्रियां आपकी अगुवाई नहीं कर सकती। इसलिए आपको अपनी व्यवहारिक ज्ञान, जिस ज्ञान के साथ आप पैदा हुए, उसको त्यागना पड़ेगा। एंड यू हैव टू लीन ऑन द लॉर्ड 100%. यू हैव टू डिपेंड ऑन द लॉर्ड 100%. जीसस विल लीड यू। आपको मालूम यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं पिता के पास जाता हूँ और पिता अपना प्रॉमिस भेजेगा। आपको मालूम पिता का प्रॉमिस क्या है? हालेलुया। पिता का प्रॉमिस है पवित्र आत्मा हमारे इन मिट्टी के बर्तनों में उंडेला जाए। पहले पवित्र आत्मा ऐसे मसा करता था, होली स्पिरिट यूज्ड टू बी ऑन, अब होली स्पिरिट है इन। हालेलुया। आपको मालूम होली स्पिरिट ऑन और होली स्पिरिट इन दोनों का बड़ा फर्क है। समझते हैं? वचन में लिखा है, यूहन्ना लिखता है, फॉर यू हैव एन अनॉइंटिंग दैट रिजाइड्स इनसाइड। अभिषेक जो तुम्हारे अंदर रहता है, इसलिए तुम्हें ज़रूरत नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, क्योंकि एक अनॉइंटिंग आपके अंदर रहती है, एक अनॉइंटिंग आपके ऊपर है। प्रभु यीशु कहते हैं, ही हैज़ अनॉइंटेड मी, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी, ही हैज़ अनॉइंटेड मी टू प्रीच द ग्लैड टाइडिंग टू द पुअर, ताकि मैं गरीबों को सुसमाचार सुनाऊं, बंधुओं को आज़ाद करूं, अंधों को बिनाई दूं। जो अभिषेक आपके ऊपर है वो सेवकाई के लिए है, जो अभिषेक आपके अंदर है वो आपके अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए है।
आपको मालूम 2 अनुभूतियां हैं वचन में, समझिएगा ध्यान से। यीशु मसीह सामरी स्त्री को कहते हैं कि जो जल मैं तुझे पीने के लिए दूंगा ये तेरे अंदर कुआं बन जाएगा और अनंत जीवन तक उमड़ता रहेगा, ऐसे वेल बनेगा। इट विल कीप ऑन वेलिंग अप, कुआं उछलेगा, ऊपर आएगा, ऐसे अंदर रहेगा तेरे कुआं। जब कोई नया जन्म पाएगा, प्रभु यीशु मसीह का रक्त जिसे धोएगा, पवित्र आत्मा और यीशु मसीह का बीज जो उसका कलाम है, उसे नई सृष्टि करेगा, तो उसके अंदर का कुआं भर जाएगा। लेकिन वो उस व्यक्ति के लिए है, अंदरूनी कुआं। तो प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 37 वचन में क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं, जो प्यासा हो मेरे पास आए, वो पिए मुझसे। हालेलुया। आपने पीना है प्रभु यीशु मसीह के पास जाके, वो जीवन के जल का चश्मा है। मेरे पास आए और पिए, और जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया। अंदर से, दिल से लिखा है, किसी जगह लिखा है इनर मोस्ट बीइंग अंग्रेजी में, लेकिन ग्रीक वर्ड है कोइलिया, जिसका मतलब है वूम से, अंदर से, गर्भाशय से जीवन के जल की नदियां, नदी नहीं, नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये 2 अनुभव हैं। हालेलुया। वो कहता है, मैं सत्य का आत्मा भेजूंगा, वो तुम्हारी अगुवाई करेगा, वो तुम्हें लेके चलेगा, वो मेरी बातें तुम्हें सिखाएगा। प्रभु के वचन में लिखा है, जब तुम किसी मार्ग में जा रहे होगे और मार्ग भटक जाओगे, तो तुम्हारे पीछे से आवाज़ आके कहेगी, ये मार्ग है, इसमें चलो। हालेलुया। तो भेड़ की अगुवाई करता है प्रभु यीशु मसीह का रूह। हालेलुया। और बगैर अगुवाई के भेड़ समाप्त हो जाएगी, भेड़ सरवाइव नहीं कर सकती। हालेलुया। तो गॉडफ्री बाउन लिखता है भेड़ों की कैटेगरी। जब मैं आपको बताता हूँ कुछ भेड़ों के विषय में, एक भेड़ होती है कास्ट शीप, कास्ट अवे शीप। वो क्या भेड़ होती है? कई बार भेड़ थक जाती है, जब वो लिखता है कि जब बहुत एग्जॉस्ट हो जाती है, थक जाती है, तो भेड़ दूर चली जाती है किसी जगह अकेली, और अपने चारों जो पाँव हैं ऊपर कर लेती है, ऐसे लेट जाती है उल्टी। और जब भेड़ उल्टी लेट जाती है, तो गॉडफ्री बाउन कहता है कि जब वो डिस्ट्रेस हो जाती है, एग्जॉस्ट हो जाती है, थक जाती है, तो अपने चारों पाँव को ऊपर करके भेड़ उल्टी लेट जाती है। और अगर उस भेड़ को चरवाहा जाके सीधा नहीं करेगा, तो वो भेड़ सीधी नहीं हो पाएगी। उस व्यक्ति ने अपनी पुस्तक में लिखा है, गॉडफ्री बाउमन ने, कि मैंने कई भेड़ों को मरते देखा है, कई भेड़ों की जंगलों में डेड बॉडीज़ मिली, ऐसे उनके पाँव ऊपर थे, वो खड़ी नहीं हो पाई दोबारा। कई ऐसी भेड़ें हैं, कास्ट अवे शीप हैं, बहुत ऐसी शीप्स हैं। मैं कईयों से मिलता हूँ, कलीसियाओं से निकली टूटी हुई ऐसी भेड़ें हैं जिनकी सुधि नहीं ली गडरियों ने। अगर कोई उनको पलटा के सीधा नहीं करेगा, उनमें बल नहीं है। आपको मालूम, रोमियो की पत्री 5 अध्याय के 6 वचन में क्या लिखता है? प्रेरित पौलुस कहता, जब हम बिना स्ट्रेंथ के थे, व्हेन वी वर विदाउट स्ट्रेंथ, क्राइस्ट डाइड फॉर अस। हमारा शेपर्ड उस समय हमारे लिए आया जब हमारे पास ताकत थी ही नहीं। एस्थनेसिस वर्ड है, जहाँ से एनेस्थीसिया वर्ड निकला है। जब एनेस्थीसिया दिया जाता है व्यक्ति को, नशे में कर देते हैं उसको, उसके अंदर ताकत नहीं रहती। कुछ ऐसी भेड़ें हो गई हैं जिनके अंदर कुव्वत नहीं है, डिसहार्टन्ड है, ब्रोकन है। कुछ ऐसी हैं रिजेक्टेड हैं, झुंड ने रिजेक्ट किया है या गडरिये ने रिजेक्ट किया है, ठोकर खाई हैं, ब्रोकन है, और वो जंगल में एकांत में दे आर कास्ट अवे। वो मर जाएंगी अगर कोई उनकी सुधि लेने नहीं गया। हालेलुया। यीशु मसीह कैसा गडरिया है? वो 99 शीप को एक जगह रखता है। हालेलुया। और फिर क्या करता है?
खुद उस भेड़ को ढूंढने के लिए जाता है। किसे? कास्ट अवे शीप को। आपको मालूम 23 भजन में क्या लिखा है? 23 भजन में राजा दाऊद लिखता है कि वो मुझे सुखदाई जल के झरनों के पास लेके चलता है। लॉर्ड लीड्स मी बिसाइड स्टिल वाटर्स। जो गडरिया है, राजा दाऊद जो था, वो भेड़ों को ऐसे चश्मे के पास लेके जाता था जिसका पानी शांत है, जिसका करंट बिल्कुल जेंटल है। कभी भी राजा दाऊद अपनी भेड़ को तेज बहाव वाले पानी में नहीं लेकर गया। आपको मालूम क्यों गडरिया सुखदाई जल के झरनों के पास, शांति से बहने वाले पानियों के पास लेके जाता है? क्यों बहुत तेजी से चलने वाले पानी के पास नहीं लेके जाता? अगर गडरिया अपनी भेड़ को बहुत तेजी से, जिसका करंट बहुत तेज है, उस पानी में लेकर चला जाएगा तो क्या होगा? वचन में लिखा है, मैं बताता हूँ वचन आपको, गलतियों की पत्री में से, वो भेड़ पानी पीते पीते गिर जाएगी अगर, तो पानी के बहाव में बह जाएगी। भेड़ कभी भी तर के निकल नहीं पाती दरिया से। आपको मालूम क्यों? क्योंकि जब भेड़ पानी में चली जाती है, भेड़ का पानी 10 गुना ज़्यादा हो जाता है। उसकी ऊन के अंदर 10 टाइम्स पानी सोख हो जाता है। अगर एक भेड़ 30 किलो की है तो वो 300 किलो की हो जाएगी। वो निकल नहीं पाती, पानी से मर जाती है। उसको बहा के ले जाता है पानी का तेज फ्लो। हालेलुया। मैं एक वचन आपको देना चाहता हूँ। गलतियों की पत्री निकालें जल्दी से। गलेशियंस चैप्टर नंबर 2, गलतियों की पत्री का 2 अध्याय निकालिए। हालेलुया। गलतियों की पत्री 2 अध्याय, और उसका मैं आपके लिए पढ़ता हूँ 13 वचन। सुनिए क्या लिखता है यहाँ पे। प्रेरित पौलुस लिखता है गलतियों की कलीसिया को। गलतियों की कलीसिया को क्या किया जा रहा है? इसको जुडाइज किया जा रहा है। देखिए, हमारी रूट जूइश हैं, लेकिन जुडाइक नहीं है। यहूदी धर्म के अंदर नहीं घुसना है। अपनी जूइश, आपको जूइश आइडेंटिटी दी है क्योंकि आप उस वृक्ष में लगाए गए हो। तो ये जुडाइज किया जा रहा था इन लोगों को। गलतियों 2:13 पढ़े, यहाँ लिखा है, एंड द अदर जूज dissembled likewise with him, in so much that Barnabas also was carried away with their dissimulation. बरनाबास को भी बहा के ले गए। ओरिजिनल ग्रीक में लिखा है। करंट जो था, तेज बहाव जो था, किसका? जो जुडाइजर थे, जो यहूदी धर्म का प्रचार कर रहे थे आके, वो ये कह रहे थे कि तुम्हें मुक्ति यीशु मसीह के द्वारा मिल गई है, प्लस तुम्हें और भी कुछ करना है। मोक्ष, मुक्ति यीशु मसीह का क्रॉस प्लस नथिंग है। यीशु मसीह के क्रूस में कुछ और जोड़ना नहीं है। यीशु मसीह का क्रूस का काम मुकम्मल है और आपके और मेरे लिए काफ़ी है। हालेलुया। तो ये झूठी शिक्षा का करंट है, तेज बहाव है। उसके अंदर बरनाबास जैसा प्रभु का अच्छा सामर्थी दास भी बह गया। डिसिमुलेशन वर्ड है यहाँ पे। डिसिमुलेशन फॉल्स डॉक्ट्रिन के करंट में बह जाना, झूठी शिक्षा के बहाव में बह जाना, जिनके अंदर जड़ें नहीं है परमेश्वर के कलाम की। आपको मालूम, इन अंत के दिनों में मैं आपको डेली ये प्रचार करके बता रहा हूँ, सबसे बड़ा डेंजर जो है वो आपको बाहर से नहीं है। फ्री मेसनरी, इल्यूमिनाटी, विचक्राफ्ट, सॉर्सरी, इनका नहीं है। सबसे बड़ा डेंजर आपकी चर्च के अंदर है। फॉल्स डॉक्ट्रिन, फॉल्स टीचिंग, फॉल्स अपोस्टल, फॉल्स प्रॉफिट्स, फॉल्स प्रीचर्स और फॉल्स डॉक्ट्रिन शिक्षा का। तो ये भेड़ बह जाती है तेज करंट में, झूठी शिक्षा के, और जब बह जाती है फिर वो वापस नहीं आ पाती। तो पौलुस झिड़क रहा है, रेप्रीमेंड कर रहा है इस गलतियों की पत्री में झूठी शिक्षा को और झूठी शिक्षा देने वालों को। और 14 वचन में क्या कहता है? 13 मैंने पढ़ा, मैं 14 पढ़ता हूँ। बट वेन आई सॉ दैट दे वॉक नॉट अपराइटली, कि वो सही नहीं चलते हैं अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ द ट्रूथ, आई सेड अनटू पीटर,
before them all, if thou being a Jew livest after the manner of Gentiles, and not as do the Jews, why compellest thou the Gentiles to live as do the Jews? पब्लिकली क्या करता है? कन्फ्रंट करता है झूठी शिक्षा को। हालेलुया। तो कहता है henceforth, आइए हम आगे से बच्चे ना ऐसे बने जो हर एक विंड जिनको खींच के ले जाती है। हालेलुया। इसका मैं एक वचन पढ़ता हूँ, 20 वचन। I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith of the Son of God who loved me and gave himself for me. मैं मसीह के लिए अब जीता हूँ। और परमेश्वर का कलाम कहता है कि अब झूठी शिक्षा की कोई भी विम्सिकल विंड, हवा का झोंका तुम्हें बहा के नहीं ले जा सकता। हालेलुया। तो प्रभु के वचन में जड़ पकड़ना है, चट्टान के ऊपर अपने आत्मिक घर को बनाना है और प्रभु के वचन में जड़ पकड़ना है, प्रभु के वचन की शिक्षा में जड़ पकड़ना है, ताकि आप जानो कि परमेश्वर के कलाम में क्या लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन पढ़ता हूँ आपके लिए, पहला पत्रस की पत्री निकालें। पहला पत्रस। हालेलुया। पहला पत्रस, सुनिएगा प्रभु का वचन, 2 अध्याय उसका 25 वचन। पहला पत्रस 2 का 25। फॉर ई वर एज शीप गोइंग एस्ट्रे। क्या करती हैं भेड़ें? भेड़ों के अंदर एक टेंडेंसी होती है गलत पथ पे जाने की। फॉर कहता है यू वर एज शीप गोइंग एस्ट्रे। क्या लिखा प्रभु के वचन में? कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सब भटक गए, सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया। प्रभु का वचन कहता है यू वर गोइंग एस्ट्रे बट नाउ रिटर्न अनटू द शेपर्ड एंड बिशप ऑफ योर सोल्स। हमारा बिशप कौन है? खुदावंद यीशु मसीह है। हमारी जिंदगियों का गडरिया कौन है? खुदावंद यीशु मसीह है। उसकी और अब हम लौट आए हैं। हालेलुया। 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 हमने अपनी जान के गडरिए की तरफ लौटना है। झूठी डॉक्ट्रिन, शैतानी शिक्षाओं की विंड में बह नहीं जाना, उसके करंट में बह नहीं जाना जिसके अंदर बरनबास भी बह गया। अगर भेड़ बह जाएगी उस करंट में, वापस नहीं आ पाएगी, क्योंकि वेटी हो जाएगी वो। एंड शील पेरिश इनसाइड द फ्लो ऑफ द रिवर। हालेलुया। तो परख आपको रखनी है, समझ आपको रखनी है। परख समझ कैसे पैदा होगी? जब परमेश्वर का कलाम आपके अंदर होगा। बहुत सारे मसीह लोग बहुत दिखावा करते हैं, बनावटी जीवन है, फ्लेकी लाइफ है, वचन की बुनियाद नहीं है उनके अंदर, परमेश्वर के कलाम की बुनियाद नहीं है, परमेश्वर के कलाम की मूलभूत शिक्षा क्या है ये उन लोगों को मालूम नहीं है। हालेलुया। तो हमारी जानों का गडरिया और हमारा बिशप है खुदावंद यीशु मसीह। वो हमें क्या करता है? 99 भेड़ों को छोड़ के एक को ढूंढने जाता है जो भटक गई है, या कास्ट अवे हो गई है, उल्टी लेटी हुई है, या पानी के अंदर गिरने वाली है, उसको निकाल के लाता है और अपने कंधों पे रखता है। मत्ती 8:13 में लिखा है रिजॉइसेथ इन दैट शीप। उस भेड़ में आनंद करता हुआ, रिजॉइस करता हुआ वापस आता है। हालेलुया। तो इस डिसिमुलेशन से बचना है, जो मैंने आपको बताया। गलतियों 2:13 के अंदर वर्ड है डिसिमुलेशन। डिसिमुलेशन का मतलब फॉल्स डॉक्ट्रिन, झूठी शिक्षा, फॉल्स ब्रदरन, फॉल्स अपोस्टल्स, जो झूठी शिक्षा से आहेर करेंगे, भटकाएंगे, उनसे बचना है। जो ये भाई है जिसकी मैं बुक के विषय में बता रहा हूँ, वॉल्टर गॉडफ्री बाउन, न्यूजीलैंडर, एक खुदा का बंदा था ये, और शीप के ऊपर एक्सपर्ट है पूरे विश्व में। ये बताता है न्यूजीलैंड के अंदर बहुत शीप्स पालते हैं लोग, करोड़ों गुना करोड़ों की तादाद में। तो वहाँ पे जहाँ पे शीप पाली जाती हैं, तो हज़ारों शीप को रोज़ काटा जाता है गोश्त के लिए। तो लाखों की तादाद में शीप होती हैं।
उनका प्रॉपर्ली एग्ज़ामन होता है, उनकी हेल्थ हाइजीन को मेंटेन किया जाता है, प्रॉपर्ली डॉक्टर्स उनको चेक करते हैं, फिर उनको काटा जाता है गोश्त के लिए। तो गॉडफ्री अपनी बुक में लिखता है कि 40 मिलियन शीप एवरी ईयर स्लॉटर होती हैं, 40 मिलियन। तो जहाँ पे शीप होती बहुत बड़ी जगह होती है। तो वो शीप को कैसे स्लॉटर करते हैं, उसकी बुक के अंदर आप उसके रिसोर्सेज पढ़ें, आपको पता लगेगा। एक ऊंची जगह होती है, ऐसे ऐसे रैंप बना होता है, ऐसे इधर सारी शीप्स होती हैं नीचे, और एक रैंप बना होता है बड़ा ज़बरदस्त। वो रैंप के ऊपर शीप चढ़ती जाती हैं। उस रैंप पे ऐसे जब जाती, आगे एक बहुत तेज आरा लगा होता है, बहुत लंबा आरा, बहुत लंबा होता है। ऐसे मान लो 5000 भेड़ ऊपर चढ़ रही हैं, 5000। वो भेड़ियाँ ऊपर जा रही हैं, जाते जाते ऐसे एक आरा आएगा, ठक करके 5000 की गर्दन कट जाएगी और वो मर जाएंगी, और फिर उनका गोश्त तैयार किया जाएगा। तो वो एक बड़ी ख़ास बात लिखता है कि ये जो 5000 भेड़ हैं जो ऐसे ऊपर लीड की जाती हैं रैंप के ऊपर, इन 5000 भेड़ों की एक भेड़ अगुवाई करती है। उस भेड़ का नाम होता है जूडस शीप, यहूदा भेड़। ये यहूदा भेड़ इन भेड़ों के बीच में ही रहती हैं। जब स्लॉटर करना होता है तो इस भेड़ को आगे छोड़ते हैं, इस भेड़ के पीछे वो 5000 भेड़ों को रिलीज़ कर देते हैं। वो 5000 की 5000 रैंप पे चढ़ती हैं, क्योंकि वो 5000 भेड़ें इस जूडस भेड़ को ट्रस्ट करती हैं। तो जब ये जूडस भेड़ ऐसे जाती हैं, ये सेंटर में यूँ चलती है, तो इसके नीचे से वुडन प्लैंक खुल जाता है, ये नीचे गिर जाती है जिंदा, और बाकी की बाकी सारी कट जाती हैं। फिर ये नीचे गिर जाती हैं, फिर इस भेड़ को वहाँ से रिलीज़ किया जाता है, फिर ये दूसरी 5000 भेड़ों के लॉट को आगे लीड करती हैं। और ऐसे जूडस जो भीड़ है, ये हज़ारों भेड़ों को, लाखों भेड़ों को डेली मरवाती है। प्रभु यीशु मसीह ने इसके विषय में लिखा कि अंत के दिनों में क्या होगा, विश्वासी विश्वासियों को पकड़वाएंगे। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे मालूम है। करते हैं ऐसा मसीह लोग, जलन से भर के, घमंड अहंकार से, जलन से भर के अपने मसीह भाइयों के विरोध में उल्टे काम करते हैं, गलत बीज बोते हैं। फिर उस गलत बीज की कटनी भी काटते हुए मैंने देखे हैं। बहुत भयंकर कटनी काटनी पड़ती है ऐसे बुरे काम की। तो ये जूडस शीप है, यहूदा शीप, ये ट्रेटर है। ये ट्रेंड किया हुआ ट्रेटर है अपनी जाति की भेड़ों को धोखा देने के लिए। हालेलुया। ऐसे आप रणभूमि में हो, आपके संग कोई एक सोल्जर जा रहा है, आप समझते हो शत्रुओं के विरोध में लड़ने के लिए आपका भाई जा रहा है, लेकिन अचानक अपनी जेब से वो एक फ्लैग उठा लेता है और शत्रुओं की तरफ जा मिलता है। तो जूडस शीप से सावधान रहिएगा। डिसर्न जूडस शीप, यहूदा भेड़ों को पहचानिए। बहुत सी यहूदा भेड़ें हैं मंडलियों के अंदर। हालेलुया, हालेलुया। यहूदा यीशु मसीह के 12 चेलों के संग रहा। यीशु मसीह जैसा अद्भुत उस्ताद किसी को नहीं मिल सकता जो उसको मिला। 3.5 वर्ष उसके संग रहा। ऐसी पारलौकिक अद्भुत शिक्षा कोई शिक्षक नहीं दे सकता जो उसने ली। ऐसा अद्भुत स्वामी किसी को नहीं मिल सकता। ऐसा अद्भुत चंगा करने वाला हीलर, ऐसा अद्भुत नबी, ऐसा अद्भुत प्रेरित अपोस्टल, ऐसा अद्भुत पापा डैडी किसी को नहीं मिल सकता। देखिए, यूहन्ना ऐसे ऊपर चेस्ट के यीशु मसीह की अपना सर रिक्लाइन करता था। यीशु मसीह के लिए ऑफर खुली थी। जूडस भी कर सकता था, पीटर भी कर सकता था, बर्थोलोमियो, थेदियस, सिमियन, मैथ्यू, कोई भी कर सकता था, लेकिन जॉन चुनता था ये काम। यीशु मसीह के कितना करीब आपने आना है, ये चॉइस आपकी है। या एक नामधारी सा जीवन जीना, या आप सेवक हैं, एक प्रोफेशनल सा जीवन जीना, आपने बस परफॉर्म करना, या सचमुच उसके पीछे भागना है। जैसे मैंने कल
शाम को आपको बताया कि हिरनी क्या करती है। हिरनी के बदन से खुशबू आ रही है कस्तूरी की, पूरे जंगल में फैल रही है। शिकारी सूंघता आ रहा है उसके पीछे, जंगली जानवर उसके पीछे लगते हैं उसकी खुशबू सूंघ के। तो हिरनी क्या ढूंढती है? जल का नाला ढूंढती है, नदी ढूंढती पानी की। जैसे उसे नदी मिलती है नीचे चली जाती है पानी के। पानी है पवित्र आत्मा की हजूरी, पानी है परमेश्वर का अभिषेक, उसके अंदर छिप जाती है, जाके नीचे चली जाती पानी की। पवित्र आत्मा के साए के नीचे रहना है हमें। अपने आप को घमंड में, अहंकार में, दिखावे में उघाड़ना नहीं लोगों के आगे। अपनी मार्केटिंग मत करें, अपने आप को हलीम करें। आपकी प्रमोशन करना आपका काम नहीं, आपको प्रमोट करना यहोवा पिता का काम है। You are his product. He will showcase you in his window. He'll place you wherever he deems is appropriate for you. And when he will display you, put you into the showcase, the whole world will see you. You don't promote yourself. Don't lift up yourself. Don't use fleshly, carnal, and even satanic strategies to enhance your ministry, to go for a bigger international ministry. Don't make human maneuvers. And don't play with gimmicks. केवल अपने आप को दीन करता जा, उसके आगे हलीम करता जा, दीन करता जा। At right time he will exalt you. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. तो जूडस शीप जो हैं बहुत सारी शीप को गुमराह कर रही हैं। एक जूडस शीप बहुत सारी यहूदा भेड़ों, दूसरी भेड़ों को यहूदा भेड़ भी बना देती हैं। एक यहूदा भेड़ कई भेड़ों को यहूदा भेड़ बनाती हैं और खींच के गलत जगह ले जाती हैं, गलत शिक्षा की ओर, जहाँ पे वो बुच्चर कर दी जाती हैं। शैतान बुच्चर कर देता उनको। हालेलुया। तो जूडस शीप से बचना है। हालेलुया। जूडस शीप से बचाव करना है और झूठी शिक्षा से बचाव करना है, वरना उसके करंट में बह जाओगे। और जो भेड़ें निराश हैं, कास्ट अवे हैं, टूट चुकी हैं, ब्रोकन हैं, उन भेड़ों के पास हमें जाना है, उनको नरिश का। आपको मालूम गडरिया क्या करता है? जो गडरिया होता था इजराइल में, मैंने बेडुइन ट्राइब्स की रिसर्च की है। आज भी हैं इजराइल में बेडुइन ट्राइब्स जो गडरिया का काम करती हैं। वो ट्राइब्स, गडरिये के पास एक चमड़े की मश्क होती है, उस मश्क में जैतून का तेल होता है, खालिस जैतून का तेल। और गडरिया क्या करता है? अपनी भेड़ों को हरी हरी घास की चराइयाँ ढूंढता है। मैंने शायद आपको पहले भी बताया, ये इजराइल में सांप होते हैं, रैटल स्नेक। वो जहरीले नहीं होते, लेकिन वो अपने दांतों से भेड़ का मांस काट के खाते हैं। वो नीचे होते हैं और घास की जहाँ चरागाह होती है वहाँ बिल होते हैं सांप के। तो गडरिया क्या करता है? पहले हरी घास की चराइयाँ तलाशता है। गडरिया कभी भी अपनी भेड़ को सूखा चारा नहीं देता। बहुत से गडरिये सूखा चारा देते हैं अपनी भेड़ों को। कोई वचन का प्रकाश नहीं, कोई वचन की गहराई नहीं, कोई पवित्र आत्मा की शिक्षा नहीं, कोई परमेश्वर के कलाम की गहराई से अगर लोगों को बांधा नहीं जाएगा, परमेश्वर के कलाम की होलसम डाइट नहीं मिलेगी। वचन में क्या लिखा है? वो सॉलिड शिक्षा से दूर भागेंगे कानों की खुजली के कारण। मैंने आपको बताया उसके विषय कि नीथो ग्रीक वर्ड है। वो सुनना चाहेंगे जो वो सुनना चाहते हैं। ब्लेस मी, पापा प्रोफेसाई, पापा प्रोफेसाई, ये चलेगा काम। शिक्षा नहीं चाहिए वचन की। और मूथोस वर्ड है, फेरी टेल्स की और कान लगाएंगे, मूथोस मिथोलॉजीज की और सच्ची शिक्षा से भटक जाएंगे। तिमोथियस को प्रेरित पौलुस ये वचन लिखता है। तो गडरिया क्या करता है? जब हरी घास की चराई मिलती है, वो अपनी भेड़ों को एक जगह इकट्ठा करता है, खुद घास की तराई में घुस जाता है और घास को अपनी लाठी और सोटे से उठा के देखता है।
उस घास के नीचे बिल हैं सांप के। जहाँ भी उसे बिल दिखता है वो जैतून के मश्क, तेल की मश्क खोल के तेल बिल में डाल देता है। वो पूरी चरागाह को देखता है। वहाँ पे उस चरागाह में उसे 20, 30, 40 जितने भी बिल दिखते हैं सबके अंदर तेल जैतून का डाल देता है। फिर विसल मारता है, सीटी लगाता है, सारी भेड़ें आ जाती चारा खाने, और भेड़ें घूम घूम के चारा खाती हैं। बहुत बढ़िया चरागाह है, ताज़ा हरा घास है, भेड़ चर रही हैं। भेड़ों के खुरों की आवाज़ सुन के सांप अलर्ट हो जाते हैं नीचे। सांप सोचते हैं हमारा खाना आ गया। सांप ऊपर निकलने की कोशिश करते हैं भेड़ को खाने के लिए, लेकिन क्या होता है, वो तेल जो है उसने बिल को चिकना कर दिया है। सांप ऊपर आना चाहता है, नीचे गिर जाता है, ऊपर आना चाहता है, नीचे, ऊपर आना चाहता है, सांप आ ही नहीं सकता बाहर। सांप यत्न कर रहा है पर आ नहीं पा रहा। तो भेड़ के पैरों के नीचे, खुरों के नीचे सांपों के बिल हैं। भेड़ घास चल रही है, और भेड़ आपको मालूम क्या कह रही है? भजन 23 गा रही है। भेड़ कह रही है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। शत्रु पाँव के नीचे हैं। हालेलुया। सॉरी, डिस्कनेक्शन हैपेंड। हालेलुया। मैं ऑलमोस्ट अपने संदेश के एंड में ही था। हालेलुया। तो हमारा सच्चा गडरिया क्या करता है? हमारा सच्चा गडरिया हमारे बैरियों के, दुश्मनों के बिलों के ऊपर हरी घास की चरागाहों में हमें लेके चलता है। शत्रु पुरजोर यत्न करता है, लेकिन शत्रु हमारी हानि नहीं कर पाता है, क्योंकि अभिषेक के तेल ने, मसा के तेल ने दुश्मन की ताकत को निष्फल कर दिया है। अभिषेक, परमेश्वर का सच्चा अभिषेक आपके शत्रु के निशाने को नाकामयाब कर देगा। आपका शत्रु आपको टारगेट करना चाहेगा लेकिन कर नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी जान के गडरिए ये अभिषेक का तेल उंडेल दिया है। भेड़ नीचे छिप जाती है, पवित्र आत्मा की हजूरी इनविजिबल कर देती है हिरनी को। हालेलुया। और हिरनी दिखाई नहीं देती, शत्रु की पहुंच से बाहर हो जाती है। शिकारी आता है लेकिन अब उसे खुशबू नहीं मिल रही। वैरी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा अगर आप अभिषेक के साए के नीचे जिएंगे, पवित्र आत्मा के सच्चे अभिषेक के साए के नीचे। हालेलुया। मेरे शत्रु का निशाना मुझ पे होगा ना सफल, मेरे शत्रु का निशाना मुझ पे होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा मुझे हर पल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा मुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आए मुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसल, आए मुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसल। मेरा रचने वाला मुझ पे रखता है अपनी नजर, मेरा रचने वाला मुझ पे
रखता है अपनी नजर, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। हालेलुया, हालेलुया। आपका सच्चा गडरिया यीशु मसीह, जो आपके लिए जान देता है। भाइयों और बहनों, उस सच्चे गडरिये की आवाज़ सुनना है। भेड़ को दिखाई नहीं देता है, सुनिए ध्यान से, भेड़ को दिखता नहीं है, भेड़ सुनती है। इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं मेरी भेड़ मेरी आवाज़ को सुनती है। इसीलिए प्रभु यीशु का कलाम कहता है वी डू नॉट वॉक बाय साइट, हम देखने के द्वारा नहीं चलते, हम विश्वास से चलते हैं। वी डू नॉट वॉक बाय साइट, वी वॉक बाय फेथ, बिकॉज वी डू नॉट हैव कैपेसिटी टू सी विद आवर आइज, बट फेथ that is imparted in our souls from heaven, that gives us supernatural ability to see spiritually. We may not see through the fleshly eyes, but we see spiritually. Hallelujah. So see things in the realm of the spirit. यीशु मसीह के विषय में लिखा है यशायाह नबी की पुस्तक 11 अध्याय के 2 वचन में, 3 वचन में, कि यीशु मसीह अपनी फिजिकल आँखों के देखे देखता नहीं था, फिजिकल कानों के सुनने से सुनता नहीं था। जीसस वुड नॉट एम्प्लॉय हिज फिजिकल सेंसेस and his natural faculties to make his judgment, to draw his decisions, but Jesus will rely upon the supernatural ability of the Holy Spirit. So lean on the Holy Spirit. Do not lean on your natural reasoning, intellect, thinking. Do not employ your physical understanding to make vital spiritual decisions, but perceive in the Spirit. तो सच्चा कलाम परमेश्वर का जब आप सीखेंगे, आपके अंदर एबिलिटी पैदा करेगा डिसर्न करने की। अगर आप ऐसे भेड़ चाल झुंडों के अंदर भागते जाओगे, झूठे प्रेरितों के पीछे, झूठे अपोस्टल्स के पीछे और झूठे नबियों के पीछे, वो कोई आपको शिक्षा नहीं देंगे कलाम की। आप कभी भी ग्रो नहीं करेंगे विजडम में, स्टैचर में, मसीह के ज्ञान में, मसीह के कद तक, मसीह की भरपूरी में कभी नहीं पहुंचेंगे। परमेश्वर के वचन की गहराई में, डेप्थ में आप नहीं जाएंगे। आप कभी भी मीट खाने वाले, सॉलिड अन्न खाने वाले नहीं बनेंगे। वो केवल बॉटल में डाल के आपको दूध पिलाएंगे और बस वही झुंझुना देंगे, मिरेकल, हीलिंग, वंडर, साइन वाला। अरे भैया, जब कलाम तेरे अंदर आ जाएगा, मिरेकल, हीलिंग, साइन, वंडर तेरे द्वारा होंगे, खुद होंगे। हालेलुया। किसी एक व्यक्ति विशेष की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये काम करने के लिए। यू विल डू दीज थिंग्स। तो एक सच्चे अपोस्टल का, सच्चे प्रॉफिट का काम है कि वो कलीसिया को तैयार करता है ये अद्भुत काम करने के लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर इन दिनों में अपना सच्चा कलाम भेज रहे हैं और अपनी भेड़ों को निकाल रहे हैं झूठे झुंडों से, शैतानी शिक्षाओं से, जहाँ मनुष्यों की प्रेज, मनुष्यों की पूजा की जा रही है, मनुष्यों की उपासना की जा रही है। मसीह के कद में, मसीह के ज्ञान में, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में, पवित्र आत्मा के वरदानों के डिसर्नमेंट में, परमेश्वर के सच्चे कलाम की बुनियाद में, गहराई में बढ़ने के लिए और मसीह कि प्रजा, मसीह के लोग मसीह के कामों के लिए तैयार किए जाएं और मसीह के कद तक पहुंचाए जाएं और दुल्हन मसीह में सिद्ध की जाए, जलाली, झुर्रियां, दाग, धब्बे दूर किए जाएं। ये काम नहीं हो रहा वहां पे। तो ये भेड़ों की दशा है जो मैं आज आपको बता रहा हूं। हालेलुया। तो आंखें खोलें, देखें सच्चे कलाम को, सच्चे अभिषेक को, सच्ची हजूरी को खोलें, अपनी बुद्धि खोलें। भाई और बहनों, एक जीवन मिला आपको पृथ्वी पे, इसे ज़ाया मत कर दीजिएगा। इसके द्वारा प्रभु बहुत काम लेना चाहता है। हालेलुया। अपनी तैयारी करें। प्रभु ने
हमें प्रभु क्रॉस ओवर करवा रहा है। मुझे प्रभु ने बताया था कि लाखों लोग मरेगा ये जो वायरस आया है, एंड दिस इज़ द सोड, दिस इज़ द पेस्टिलेंस जो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रभु कहता है मैं तलवार भेजूँगा, मैं फैमिन भेजूँगा, और प्रभु कहता है मैं मरी भेजूँगा, और फिर एंड में कहता है आई विल सेंड बीस्ट। दैट इज़ व्हाट इज़ कम अपॉन द अर्थ। ये पृथ्वी पे ये चल रहा है। इस समय लोगों को तैयार किया जाए कि वो अपने पापों से प्रभु से क्षमा मांगें, रिपेंट करें, प्रभु के पीछे पलटें, प्रभु को खोजें, गहराई में खोजें प्रभु को, और प्रभु को अपना जीवन समर्पण करें ताकि क्रॉस ओवर हो सकें, यह वायरस के पार चले जाएं, बच जाएं इस दंड से यहोवा के, और जो नेक्स्ट फेज़ में यहोवा ले जाके अपने कामों के लिए उन लोगों को इस्तेमाल करे। हालेलुया। और बहुत सारे लोग बचाए जाएं इस विशेष वायरस से। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि लोग उसकी ओर पलटें, तौबा करें और प्रभु को ढूंढें। लेकिन पादरी लोग तो अभी भी झूठे काम में लगे हैं। वो ये सिखा रहे हैं कि अपना पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है ताकि गोल्ड सिल्वर खरीदो, रियल एस्टेट, आपका पैसा बढ़े। और वो कलाम कौन सा ले रहे हैं कि आइजक ने फैमिन में बोया और उसको 100 गुना मिला। लेकिन ये नहीं जान रहे कि आइजक जो था वो उसकी क्या कवनेंट था खुदा के साथ, क्या खुदा के साथ वाचा थी, और वो फैमिन आया था तो उसकी वजह क्या थी, कौन कौन से लोग फैमिन में अफ्लिक्ट हुए, और परमेश्वर क्यों कलीसिया से खेदित है, क्यों उसका मन दुखी है, क्यों कलीसियाओं को ताले लगे हुए हैं। अभी आपको मालूम इंडिया में पादरी लोग चर्च खोलना नहीं चाह रहे क्योंकि वो कह रहे हैं 5 लोग तो बहुत कम होते हैं, 5 लोगों को खोल के हम क्या प्रार्थना करेंगे, और रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। क्यों हुआ ये सब कुछ? मैं आपको बता रहा हूँ ना, जूइश लोग क्या करते थे, जो फरीसी लोग थे वो क्या कर रहे थे, वो लोगों को सच्चा कलाम नहीं सिखा रहे थे, वो लोगों को हलागा और हगाडा सिखाते थे। आज भी हलागा और हगाडा सिखाया गया कलीसिया को, इसलिए परमेश्वर का क्रोध आया है पृथ्वी पे। तो लौटें उसकी ओर, तौबा करें, पश्चाताप करें और धुलें उसके लहू से, और पवित्र जीवन जिएं, धर्मी जीवन जिएं, सीधी चाल चलें प्रभु के आगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। और अगर आपके हृदय में परमेश्वर बोले कि आपने सेवा में कुछ बोना है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। मैं सॉलिसिट नहीं करना चाहता इस पे फाइनेंसेस, लेकिन मेरे दिल में ऐसे आता है कि मैं आपको बोलूं बोलने के लिए, क्योंकि ये परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर की व्यवस्था है कि प्रभु के काम में बोया जाए। फिर भी मैं इसको कोई बहुत बड़ा एजेंडा नहीं बनाता। तो अगर आपके दिल में प्रभु ऐसा काम करे तो आप बोइएगा, तो इस वचन के ऊपर भी फिर आपको फलवंत आशीष मिलेगी जो आप सीख रहे हैं, और उसको प्रभु के काम, प्रभु के राज्य में बोया जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। मुझे फिगर आउट नहीं करना आ रहा अभी तक वो जूम वाला। मैं जूम पे मीटिंग करना चाहता हूँ, बट आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट प्रॉपरली। व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं भेज पा रहा हूँ मैं लोगों को। तो या तो कोई थोड़ी मेरी हेल्प करे कि हम उसे सेटअप करें, और एक सेशन हम उस पर भी किया करें। हालेलुया। और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे को कुछ इक्विपमेंट चाहिए, पूरा मैं स्टूडियो बनाना चाहता हूँ, और मुझे एक बढ़िया लैपटॉप चाहिए एप्पल का, बढ़िया वाला, और एप्पल का ही एक फ़ोन चाहिए जिसको मैं पूरा कनेक्ट करूँ, और साउंड सिस्टम पूरा बना के ना, और मुझे स्क्रीन्स वगैरह चाहिए जहाँ पे मैं वर्सेस आपको दिखा सकूँ, स्क्रीनशॉट, बाइबल टीचिंग के स्नैपशॉट मिले आपको, हिब्रू ग्रीक वर्ड्स जो हैं उनके रियल मीनिंग स्क्रीन पे आपको दिखाए जाएं। फिर मैं ज्योग्राफी भी यूज़ करता हूँ, मैप यूज़ करता हूँ, आर्कियोलॉजी यूज़ करता हूँ, साइंस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, क्वांटम फिज़िक्स और आर्कियोलॉजी यूज़ करता हूँ, हिस्ट्री यूज़ करता हूँ, अलग अलग बुक्स, रिसोर्सेज। तो वह सब परमेश्वर इंतज़ाम करे। तो प्रार्थना कीजिएगा कि एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म तैयार हो शिक्षा के लिए। और फिर मुझे प्रभु ये भी लीड कर रहा है कि ऑनलाइन बाइबल कॉलेज चलाए जाएं, और ऑनलाइन ही बच्चों के लिए एक मिनिस्ट्री शुरू की जाए फॉर चिल्ड्रन, ऑनलाइन टीचिंग सेशंस। तो इस सब के लिए भी प्रार्थना कीजिएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे।
शाम को फिर मिलते हैं। जय यीशु मसीह की। हालेलुया।